सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, यानी रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले हम लेंगे क्लोरोएल्केन, यानी क्लोरोएल्केन लेते हैं जिसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से। इसको हम बोलते हैं क्लोरोएल्केन, यानी इसको हम बोलेंगे क्लोरोएल्केन। और यहाँ पे प्रेजेंस होती है KOH, यानी एल्कोहलिक KOH। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं क्लोरोएल्केन और प्रेजेंस ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे एल्कोहल मीडियम के रूप में, यानी एल्कोहल का माध्यम के रूप में यूज होने के कारण यहाँ पे OH माइनस, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये एलोजन यहाँ पे होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, यानी हेलोजन यहाँ पे होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके पास वाले को बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे OH माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, यानी प्रोटॉन को निकालना। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है, यानी OH माइनस हाइड्रोजन को निकालता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, यानी इस तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड। और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी हेलोजन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे हेलोजन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, यानी हेलोजन रिएक्शन में क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि यहाँ से निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो किस प्रकार की एक स्टेप का निर्माण होता है वो हम देखते हैं। यानी R, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और CH2, यानी यहाँ पे हमारे पास बन गई एल्कीन, यानी एल्कीन का निर्माण होता है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, क्लोरोएल्कीन को रिएक्टेंट के रूप में यूज लेते हैं और प्रेजेंस होती है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH यदि मीडियम के रूप में होता है तो OH माइनस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है तो OH माइनस क्या करता है, यानी प्रोटॉन को आसानी से निकाल लेता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर इस बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हेलोजन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, रिएक्शन के दौरान आसानी से एलिमिनेट हो जाता है, यानी निकल जाता है। तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे एल्कीन का निर्माण होता है। यानी हम क्लोरोएल्कीन ले रहे हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। फिर हम जानते हैं इसकी, यानी रिएक्शन की क्रियाशीलता का क्रम। तो रिएक्शन की क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। क्रियाशीलता का क्रम, तो क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है जिसको हम देख रहे हैं। पहले क्या होता है, RCH2X, फिर होता है R2CHX, ज़्यादा स्थायी होता है, इससे R3CX। यानी यहाँ पे क्या होता है, यदि हेलोजन परमाणु यदि समान होते हैं तो रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। यानी ये ऑर्डर तभी लागू होता है यानी जब हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जब हेलोजन परमाणु यदि समान होते हैं तो पहले 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यानी इसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हम सेकंड ऑर्डर देखते हैं तो उसमें कंडीशन आती है, यानी उसमें एल्किल ग्रुप,
या एल्किल समूह समान होते हैं, समान होते हैं तो ऑर्डर यानी क्रियाशीलता का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। पहले होता है RF, फिर उसके बाद होता है RCl, फिर होता है RBr, फिर होता है नेक्स्ट में RI। ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब क्या होता है एल्किल समूह समान होते हैं। अब हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट रूल आता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं सेज़ेप नियम। तो हम अब सेज़ेप नियम के बारे में जानते हैं। यानी अब हम देख रहे हैं सेज़ेप नियम, सेज़ेप और होफमान नियम दोनों के बारे में जानते हैं। सेज़ेप रूल, तो सेज़ेप नियम में क्या होता है, यानी अधिक प्रतिस्थापी होते हैं एल्कीन उसका निर्माण होता है, जबकि होफमान में कम प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सेज़ेप नियम, यानी सेज़ेप नियम क्या होता है। यानी सेज़ेप रूल, यानी एक तो होता है सेज़ेप रूल और दूसरा होता है होफमान रूल। तो जब एल्किल हैलाइड होते हैं तो उसमें दो प्रकार के एल्किन या दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं सेज़ेप रूल या सेज़ेप नियम क्या होता है, उसमें वो जानते हैं। तो उसमें होता है कुछ इस प्रकार से है, इसमें एक रिएक्टेंट हम लेते हैं, वो होता है CH3 CH CH2 CH3। तो यहाँ पे होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हेलोजन हम ले रहे हैं क्लोरीन, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एल्कोहलिक यहाँ पे मीडियम होता है, तो यहाँ पे OH- क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे यानी ऑक्सीजन को क्या, यानी OH- को क्या चाहिए, यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा। तो प्रोटॉन हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हेलोजन मुख्य क्रियात्मक समूह है, यानी हेलोजन क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्या होता है अल्फ़ा और ये बीटा। पहले हम रिएक्शन को जान लेते हैं फिर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी एक तो होफमान प्रोडक्ट जो कि इसमें क्या होते हैं एल्किल प्रतिस्थापी कम होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होते हैं, यानी सेज़ेप प्रोडक्ट जो कि अधिक स्थायी होता है। तो पहले हम इसके दोनों प्रोडक्ट की बात करेंगे फिर देखेंगे इसके मैकेनिज्म। यानी एक प्रोडक्ट तो बन गया हमारे पास, क्या बन गया सेज़ेप प्रोडक्ट, सेज़ेप प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूटीन, जो कि रिएक्शन के दौरान 81% बनता है, यानी अधिक मात्रा में बनता है और अधिक स्थायी होता है, यानी इसमें एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होते हैं। और सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे होता है CH3 CH2 CH CH2, यानी इसको हम बोलेंगे 1-ब्यूटीन, जो क्या होता है 91% बनता है। इसको हम बोलेंगे होफमान प्रोडक्ट, यानी ये होता है होफमान प्रोडक्ट। इसको हम दूसरे शब्दों में यदि समझना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन के केस से भी समझ सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस 2 ब्यूटेन के पास क्या होते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, जबकि इसमें क्या है ये मेन एल्कीन हो गई, इसके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी सेज़ेप नियम में क्या होता है, यानी जिस एल्कीन के पास अधिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है। इसको हम बोल रहे हैं सेज़ेप प्रोडक्ट, यानी सेज़ेप प्रोडक्ट अधिक स्थायी होता है।
अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है वो जानते हैं। मैकेनिज्म दो प्रकार से होती है इसकी, यानी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो जान लेते हैं पहले। मैकेनिज्म या हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं क्रियाविधि। यानी कंडीशन होती है हमारे पास इस प्रकार से CH2 और CH3, यहाँ पे Cl प्रेजेंट होता है पहले, यानी इसकी मैकेनिज्म दो प्रकार से कंप्लीट होती है। किस प्रकार से होती है वो देखते हैं पहले। यानी पहले यहाँ पे ये अल्फ़ा और ये बीटा, और ये भी यहाँ पे क्या होता है बीटा, हम दोनों पोजीशन से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ से इसके मैकेनिज्म की यानी प्रोडक्ट को देखेंगे किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये KOH यानी एल्कोहलिक मीडियम होने के कारण OH माइनस क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, पहले स्टार्टिंग यानी यहाँ से इस बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं। ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन, यानी इस बीटा हाइड्रोजन को हम निकालते हैं तो किस प्रकार की कंडीशन बनती है वो देखते हैं। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलने यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ जाने के कारण क्या होता है, एलोजन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है। तो किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो देख लेते हैं। CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH3, यानी स्टार्टिंग में ट्यूब ब्यूटीन का निर्माण होता है जो कि 81% होता है, यानी मेजर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। सेकंड हम पोजीशन देखेंगे अब, यानी ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के चेक करेंगे इसको, तो CH3 CH और यहाँ पे ये प्रेजेंट है क्लोरीन CH और CH3। अब हम ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये भी बीटा, यानी इसको तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब देखेंगे इस यानी इस हाइड्रोजन को निकालेंगे बीटा को। तो यहाँ पे प्रेजेंस होती है वही एल्कोहलिक KOH, जो कि यहाँ से ये होता है OH माइनस, जो कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है सॉरी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, यानी यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाने से कारण क्या होता है, हेलोजन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है तो Cl माइनस, यानी Cl यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। तो प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस प्रकार की कंडीशन का निर्माण होता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 जो होती है 1 ब्यूटीन, यानी 1 ब्यूटीन का निर्माण होता है जो कि 90% ही बनती है, यानी इसको हम बोल देंगे होपमान प्रोडक्ट। यानी होता क्या है, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार से होती है, यानी 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, यानी संभावना होती है। तो पहले यानी 2 प्रकार से इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है सेजे प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलेंगे सेजे प्रोडक्ट। सेकंड होता है होपमान प्रोडक्ट, यानी सेजे प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है क्योंकि यहाँ पे एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होते हैं, यानी एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होने के कारण सेजे प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है और अधिक स्थायी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे CH3 CH2 C और ये CH3 ये CH3 और यहाँ पे Br, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार की प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यानी 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, यानी एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रियाएं में 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। तो हम दोनों देखते हैं। मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, यानी मेजर प्रोडक्ट इस प्रकार से हो गया, यानी एल्किल प्रतिस्थापी 1 2, यानी इस प्रोडक्ट में क्या है 3 एल्किल प्रतिस्थापी होते हैं, इसलिए मोर स्टेबल होता है। पहले तो मोर स्टेबल,
यानी अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल, और साथ में क्या होता है, सेजे प्रोडक्ट होता है, यानी सेजे प्रोडक्ट होता है। सेजे रूल की क्या कंडीशन होती है, यानी सेजे प्रोडक्ट या रूल की कंडीशन क्या होती है, यानी जिस एल्कीन में अधिक प्रतिस्थापी यानी एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होते हैं वह एल्किल मोर स्टेबल होती है और अधिक मात्रा में बनती है। सेकेंड यहाँ में बनता है CH3 CH2 और CH3 और डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें एक एल्किल प्रतिस्थापी है पहले तो, यानी इसलिए माइनर प्रोडक्ट होता है। और साथ में होता है क्या होता है, होफमान प्रोडक्ट, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या होता है, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है, या एलिमिनेशन रिएक्शन में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। पहला सेजे प्रोडक्ट होता है, दूसरा होफमान प्रोडक्ट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, और यानी एलिमिनेशन रिएक्शन शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में बात करना चाहें तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं हम, यानी बीटा विलोपन। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम दूसरे नाम से यानी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो जानते हैं, तो यहाँ पे ये CH2EX और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, यानी हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। मीडियम होता है एल्कोहलिक KOH, यानी एल्कोहलिक KOH प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे होता है OH माइनस के रूप में होता है, तो OH माइनस यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन को निकालेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और एलोजन क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है जो कि आसानी से निकल जाता है रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनती है, CH2 और ये CH, यानी एल्कीन का निर्माण होता है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एल्केन से एल्कीन का निर्माण होता है, और एल्कीन में फिर दो कंडीशन आती है, एक तो सेजे प्रोडक्ट और दूसरा होफमान प्रोडक्ट। यानी बीटा से या बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ निकलने के कारण डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।